पुलिस कानून व्यवस्था कायम कराने के लिए है, न कि हैवानियत पर उतरने के लिए। सैकड़ों पुलिस जा करके पहले वहाँ की लाइटें बुझाते हैं, वहाँ की महिलाएं केवल बचती हैं, उनको मार करके भगाते हैं, उनके साथ छेड़खानी जबरदस्ती जैसा घटना करते हैं। इसके बाद शुरू होता है इन लोगों का तोड़ फोड़। वहाँ पर उस घर में एक एक तिनका तक नहीं छोड़ा है, लूटा है, उस परिवार की महिलाओं के जेवरों को लूटा है। कि आपकी पुलिस ने कौन से प्लान के साथ वहाँ पे डकैती डाला। 100 से 150 की संख्या में रात्रि में 9 बजे कौन सा वारंट लेकर के जाते हैं, कौन सा कुर्की का ऑर्डर लेकर के जाते हैं। आप तमाम अपराधियों की कार्रवाई करने के पहले नोटिस देते हैं कि भाई तुम ये कार्रवाई करो, इसको मानो समझो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तब जाके कार्रवाई करते हैं। आपको कौन सा आदेश मिला था? किसने आदेश दिया था वहां डकैती डालने का? किसने किया था उसको निर्दोष लोगों को निस्ताबूद करने का? इस संबंध में FIR दर्ज होना। कारीगण, हम आज एक ऐसी घटना को लेकर के श्रीमान उपजिलाधिकारी सगड़ी महोदय के समक्ष आए हुए हैं, जिसके संबंध में मैं थोड़ा सा आप लोगों को रूबरू कराना चाहूंगा अपनी जानकारी से। जो मैं जहां तक सुना हूं, मौके पर जाकर के देखा हूं, पलिया में एक पलिया ग्राम है, थाना रौनापार, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ की घटना है। उस घटना के मामले में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे थाना रौनापार की पुलिस सहित सैकड़ों पुलिसकर्मियों द्वारा किस तरह से पासी जाति के, अनुसूचित जाति के, कमजोर वर्ग के लोगों के परिवारों को उजाड़ा है, उनके साथ बर्बरतापूर्ण अत्याचार और ज्यादती किया है, अन्याय किया है, अनर्गल किया है। ये घटना आज पूरे देश में, प्रदेश में, दुनिया भर में फैल रही है कि किस तरह से एक पुलिस का तात्पर्य अपने आप में बहुत मायने रखता है। पुलिस शब्द जो है वो समाज के लिए एक बहुत ही सुव्यवस्थित संगठन है। पुलिस समाज में एक समरसता कायम करती है, समाज की सुरक्षा करती है, लोगों के लिए, लोगों के हितों की रक्षा करती है। परंतु आज ग्राम पलिया में दिनांक 29/6/2021 की रात्रि लगभग 9 से 11 बजे तक जो थाना रौनापार थानाध्यक्ष तारकेश्वर राय के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिसकर्मियों द्वारा ग्राम पलिया में मुन्ना पासवान सहित कई घरों को नष्ट किया गया। उस परिवार के महिलाओं के साथ हैवानियत की गई। उस परिवार के घर की एक एक संपत्तियों को विनष्ट किया गया। ये एक पुलिस के लिए कलंक है, एक पुलिस के लिए शर्मसार है। यह ऐसी घटना मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। साथियों, उस परिवार को आप जा करके देख लें। आज फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तमाम व्हाट्सएप पर एक घटना देश दुनिया में चल रही है, देखी जा रही है कि थाना अध्यक्ष रौनापार सहित सैकड़ों पुलिसकर्मी 29/6/2021 की रात्रि को 9 बजे जा करके वह ऐसा आक्रमण करते हैं। हम तो समझ रहे हैं कि कहीं उस तरह की कहीं पाकिस्तानी फौज भी नहीं आक्रमण कर सकती हिंदुस्तान में। ये लोग सुनियोजित तरीके से, साजिशी तरीके से उस परिवार में, उस गांव में आक्रमण करते हैं। वहां की लाइटों को बुझा देते हैं, महिलाओं को खदेड़ देते हैं। इसके बाद JCB लगा करके 3-3 घरों को एक साथ गिराते हैं। गिरा करके उस परिवार के अंदर, घर के अंदर रखी हुई सभी सामानों को लूटते हैं। पैसे, रुपए, जेवर, सोना चांदी जितना उस घर में मिलता है सारा कुछ लूटते हैं। छेड़खानी करते हैं महिलाओं के साथ। बर्बरता की सीमा पार किया है ये पुलिस, रौनापार थानाध्यक्ष जो आज के तिथि में लाइन हाजिर किए गए हैं। ये रौनापार पुलिस की एक करतूत है। वो इन लोगों ने किस तरह से बर्बरता किया है, मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दूं कि क्यों इन लोगों ने ऐसा किया। अब इसमें आप जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये घटना किस तरह से हृदय विदारक है, किस तरह से एक कमजोर वर्ग के व्यक्ति के खिलाफ अत्याचार है। ये चीजें आपको मैं बताता हूँ कि पलिया गांव में एक अनुसूचित जाति की लड़की, पासी बिरादरी की लड़की के साथ कोई बंगाली व्यक्ति था, उसका लड़का छेड़खानी करता था। उसको लेकर के गांव के लड़कों ने पूछताछ किया। उन लोगों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई। जो मुन्ना पासवान है, वो इस समय की पत्नी ग्राम पठान है, उनको इन लोगों ने बुलाया बीच बचाव करने के लिए। ये बातचीत कर ही रहे थे उस वक्त उन लोग, ये बंगाली के लड़कों ने इन लोगों पर धारदार हथियारों से मारपीट किया। इसके बाद इन लोगों के बीच में मारपीट हुई। मुन्ना पासवान ऐसा कुछ नहीं किया मारपीट में। तत्काल मौके पर सूचना मिलने पर पुलिस आई। पुलिस ने
बहुत कुछ जानकारी किए बगैर ये मुन्ना पासवान को जबरदस्ती थाने पर ले जाने लगी कि चलो तुम थाने पर वहीं पे हिसाब किताब होगा, वहीं पे बात होगी। मुन्ना पासवान की तरफ से इतना ही कहना था कि साहब आप चलिए, मैं अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा हूँ। इसके बाद वो संबंधित पुलिस मुन्ना पासवान को मारने के बाद उनके नाक से ब्लड आने लगा। उसके बाद वहाँ पर मौके पर मौजूद मंगरी बाजार थी, उस बाजार के लोगों ने मिल करके उस पुलिस को मारा पीटा, वो घायल हुए, उनका इलाज चल रहा है। जैसा भी हुआ, जिन लोगों ने मारा साथियों, उनके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। पुलिस कानून व्यवस्था कायम कराने के लिए है, न कि हैवानियत पर उतरने के लिए बनाई गई है। पुलिस का कर्तव्य था कि जिन्होंने मारा है उनको अरेस्ट करते, उनके खिलाफ मुकदमा करते, उनके खिलाफ जितनी का आवश्यक होता था उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करते। इसमें कोई गलत शक नहीं है कि उन लोगों ने गलत किया, एक सरकारी मुलाजिम को मार करके। पुलिस का काम था कि उनके विरुद्ध FIR करे, उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। यहाँ तक तो सही था, परंतु इस पुलिस की हैवानियत बताता हूँ साथियों। उस रंजिश बस उसके पीछे क्या रंजिश हो सकती है, अगर जांच होगी तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। ये थाना अध्यक्ष रौना पाठ तत्कालीन जो आज के डेट में लाइन हाजिर किए जा चुके हैं पुलिस अधीक्षक द्वारा, इनके नेतृत्व में रात्रि में 9 बजे, शाम को 6 बजे की घटना होती है 29 तारीख को, और रात में 9 बजे लगभग 9 से 11 बजे तक थाना अध्यक्ष रौना पास सहित सैकड़ों पुलिस वहां पर पहुंचते हैं। उस मुन्ना पासवान के घर पर उनके पटीदार के 3 घरों के लोगों को निशाना बनाते हैं, और ये सैकड़ों पुलिस जाकर के पहले वहां की लाइटें बुझाते हैं, वहां की महिलाएं केवल बचती हैं, उनको मार करके भगाते हैं, उनके साथ छेड़खानी जबरदस्ती जैसा घटना करते हैं। इसके बाद शुरू होता है इन लोगों का तोड़ फोड़। बता दो, मुन्ना पासवान सहित उनके 3 परिवारों के पटवारों की बिल्डिंगें थी, मकान थे। बिना किसी आदेश के, बिना किसी निर्देश के, हम तो यही मान करके चलते हैं, अगर उन्हें लिखित कुछ नहीं मिला है तो ये माना जाएगा कि बिना किसी आदेश के इन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है। एक एक करके मकान को 2-2 जिससे भी लगा करके इन लोगों ने तोड़ा है। तोड़ करके उसके अंदर लूटने की प्रक्रिया चालू किया है। साथियों बता दूं कि उस घर में इन लोगों ने ऐसी डकैती डाला है, उसमें थाना अध्यक्ष रौना पार सहित सैकड़ों पुलिस के लोगों ने वहां पर उस घर में एक एक तिनका तक नहीं छोड़ा है, लूटा है। उस परिवार की महिलाओं के जेवरों को लूटा है, उस परिवार की महिलाओं के सारे पैसे रुपए लूटे हैं, लाखों रुपए उस घर में से लूट करके ले गए हैं। उसके साथ साथ साथियों, अगर आप लोग व्हाट्सएप देख रहे होंगे, फेसबुक देख रहे होंगे, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, ये घटनाएं चल रही हैं, समाचारों में चल रही हैं। इन लोगों ने उस घर की एक एक सामान विनष्ट करके रख दिया, यहाँ तक कि वह सब्बल आज से उनकी रखी हुई अलमारियों में अनाज, ये सारे घूम करके फाड़ करके उसको सारे विनष्ट कर दिया। और अनाजों में इन लोगों ने जहरीला पदार्थ छोड़ दिया है, जो जिसके कारण पूरा जो है महक आ रही है, और उस अनाज को खाने की स्थिति में नहीं है कोई परिवार। घर की एक हैंड पाइप से नल की टाँकी तोड़ दिया इन लोगों ने, फिर बिस्तरे एकदम फाड़ करके रख दिया। एक भी सामान अगर कहा जाए, यहाँ तक कि बिजली के बोर्ड को इन लोगों ने तोड़ा। मैं आंखों से अंदर का सारे मैंने वीडियो बनाया, हसीन उसकी है कि इस तरह से लेकर के यहाँ तक कि महिलाओं के सिंदूर दान तक भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। ये जो पुलिस हैं, जो समाज की सुरक्षा और संरक्षा के लिए बनाए गए हैं, इनकी ये घटना बताता हूँ साथियों। अगर कभी मौका मिला तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं पलिया में वो परिवार जिस तरह से बर्बाद किया गया है। लगता है कि इस पुलिस को, इन सैकड़ों पुलिस वालों को किसी ने रिमोट किया है कि इन व्यक्तियों को, इन जीते खाते परिवारों को बर्बाद करके छोड़ो, फिर ये सिंगुरने लायक न रह जाएं। और कुछ लोग कहते भी सुने गए कि अब ये फिर उठ नहीं पाएंगे। जिस तरह से पुलिस ने हैवानियत और बर्बादी किया है, अब यह मुन्ना पासवान का परिवार, उनके परिवार के लोग अब कभी संभल नहीं पाएंगे जिस तरह से बर्बादी किया है। हम उन पुलिस वालों से पूछते हैं, हम उन पुलिस के लोगों से पूछते हैं कि आपका दायित्व क्या होता है, आपका अधिकार क्या होता है, समाज के प्रति आपका कर्तव्य क्या है, अपराधियों के प्रति आपका जिम्मेदारी क्या है, कानून के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है, क्या उसको आपने यहाँ पर उसका अनुपालन किया है? क्यों आपने एक परिवार के साथ ऐसा किया है? चोर, रोटी के चोर के साथ आपने फांसी की सजा दिया है, इनको बर्बाद किया है, इनको नस्तानाबूद किया है। महिलाओं का वीडियो सुन लेंगे, शायद अगर उस महिला का जिस महिला का वीडियो अभी घूम रहा है, उस महिला को अगर बात सुन लेंगे तो आप पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि किस तरह से इन लोगों ने उस महिला के साथ अत्याचार किया है। ये अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, ये हैवानियत का हद इन लोगों ने पार किया है। साथियों, आज उसी क्रम में मैं अपने तहसील के मुखिया, अपनी सगड़ी तहसील के जिलाधिकारी श्रीमान जिलाधिकारी के महोदय के समक्ष ये विज्ञापन लेकर के आया हूँ कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि आपके माध्यम से हमारी आवाज, पलिया के उन पीड़ितों की आवाज लखनऊ तक पहुँचाए, आदित्यनाथ योगी की सरकार तक पहुँचाए, ताकि ये प्रदेश की सरकार उस मौके पर आकर के हमारे मुख्यमंत्री जी देखें इस हैवानियत को, इस पुलिस की काली करतूत को। पुलिस ने आज जो है खाकी वर्दी को शर्मसार किया है, पुलिस ने आज जो नंगा नाच नाचा है, इनकी जांच हो, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो। रौना थाने से सैकड़ों पुलिस
जो उसमें इन्वॉल्व रहे हैं बिना अधिकार के, और इनसे हिसाब मांगा जाए कि इन पुलिस वालों ने, थाना अध्यक्ष रवनापाल तारकेश्वर राय ने ये किसके आदेश से वहाँ पर इस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है। साथियों, शायद अंग्रेजों की हैवानियत भी शर्मसार होगी। शायद अगर मैं कहूँ कि जनरल डायर जैसा अत्याचारी जलियांवाले बाग में जो हत्याकांड कराया था, वह भी कहीं न कहीं नियम कानून का पालन किया रहा होगा। साथियों, वो नियम कानून के तहत ही कहीं न कहीं आदेश निर्देश के साथ गोली चलवाया होगा। लेकिन ये सैकड़ों पुलिस, ये रवनापाल का लाइन हाजिर थाना अध्यक्ष, ये किस नियम कानून के तहत सैकड़ों पुलिस को लेकर के वहाँ पर ये बर्बरता की कार्रवाई किया है? किसने आदेश दिया इसको? एसएसपी महोदय ने आदेश दिया कि हमारे जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिया कि जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिया? शायद उसका नाम आना चाहिए कि किस अधिकारी ने आदेश दिया। मैं तो समझ रहा हूँ कि जो विकास दुबे था, जो 8 पुलिस सिपाहियों का हत्या किया था, मर्डर किया था, उसके साथ भी उसके परिवार के साथ इतनी हैवानियत नहीं की गई होगी। साथियों, अगर ये पुलिस मर जाते तो मैं कहता हूँ इनको फांसी होती जिसने मारा था। लेकिन उन परिवार के लोगों ने क्या बिगाड़ा था? उन परिवार के लोगों ने कौन सा अत्याचार किया था, कौन सा अपराध किया था? जब उस परिवार की हिस्ट्री सीट खोल करके देख लीजिए, कौन सा अपराधियों परिवार है, कितना ग्राम समाज की जमीन कब्जा किया हुआ है, या किस तरह का उसका वो समाज में उसका वो है स्तर है, जरा एक बार जांच करके देख लीजिए। जिस मुन्ना पासवान को आप एनएसए लगाने की बात करते हैं, गुंडा एक्ट लगाने की बात करते हैं, तमाम उसके साथ जो है उसके खिलाफ कितनी धाराओं में मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। साथियों, ये शायद देख करके हैरान हो जाएंगे। 145 लोगों को थाना अध्यक्ष रवनापाल ने मुलजिम बनाया है। थाना रवनापाल में 145 ऐसे गरीबों को, मजदूरों को ले जाकर के घूस रखे हैं वहाँ थाना रवनापाल में। देख करके हैरान हो जाएंगे साथियों की ये क्या जाती है। जो अंग्रेज होते थे वो भी अत्याचार करते थे, कानून के दायरे में करते थे। यह जो अंग्रेजों के जो ये छोड़े गए हैं, इनको हम और नाम तो नहीं समझ में आ रहा कि क्या दें, लेकिन जितना भी घटिया किस्म का नाम दें, जिन पुलिसकर्मियों किया है, इनको हम पुलिस नहीं मानते हैं, इनको पक्का डकैत मानते हैं। इन लोग खाकी वर्दी देश की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। खाकी वर्दी का एक अपना सम्मान है। खाकी वर्दी लोगों के हित और हितों की रक्षा करती है। खाकी वर्दी की वो पहचान है। लेकिन आज ये तांडव किए हैं, जो पुलिसकर्मियों ने तांडव किया है, ये खाकी वर्दी के अंदर हैवान रहे हैं, ये खाकी वर्दी के अंदर ये डकैत रहे हैं, जिन लोगों ने उस परिवार को लूटा। साथियों, ये आज मैं देख करके ये हृदय विदारक घटना है। शायद हमको रात में नींद नहीं आती है। उस परिवार ने क्या बिगाड़ा था, उन महिलाओं ने क्या बिगाड़ा था? बुजुर्ग महिलाओं को इन लोगों ने जाकर के मारा है, और वहाँ की बेटियों के कपड़े तक फाड़े हैं इन लोगों ने, और गालियां दे करके किस तरह से पस्तर चमार और नीच जाति आदि कह करके इन लोगों ने वहाँ पर उनके साथ हैवानियत किया। शायद मैं कह रहा हूँ साथियों, ये पूरी जनता अगर समझ जाए, देख जाए कि ये किस लिए पुलिस बनाए गए थे। इन लोगों ने जो कार्रवाई किया है, आज पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर में ये खबर घूम रही है। इसको एक बार जरा आप लोग देख लीजिए, जा सकते हो तो मौके पर देख लीजिए। आज हम लोग भी हैं, रात में नींद नहीं लगती है कि क्या पुलिस इसीलिए बनाई गई है, क्या आदित्यनाथ जोगी की पुलिस इसीलिए बनाई गई है? हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत गदगद होकर के कहते हैं कि आज के डेट में राम राज्य है। भाई मैं पूछता हूँ मुख्यमंत्री महोदय, किस बात का राम राज्य है? या ऊंच नीच का भेदभाव का राम राज्य है, कि अमीर गरीब का राज है, आतंकवाद का राज है, पुलिस आतंकवाद का राज है, बेईमानी का राज है, भ्रष्टाचार का राज है? किस चीज का राम राज्य आप बताना हमको चाहते हैं? जरा समझाइए मुख्यमंत्री जी, हमको समझाएं कि ये कौन से राम राज्य है जो आपकी पुलिस आज, जिस पुलिस पे आप जो है इनको वो अधिकार दे रखे हैं कि ठोक दो का ऑपरेशन चलाते हैं अपराधियों और हत्यारों के लिए। अपराधी और हत्यारे इनके गोद में बैठे हुए हैं, इनके संरक्षण में बैठे हुए हैं, इनके सिस्टम के, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई इनकी पुलिस उनके खिलाफ कर रही है जो निरीह हैं, बेजुबान हैं, जिनकी जबानें खुलती नहीं हैं, जो बोलते नहीं हैं, जो अत्याचार सहने के आदी हैं, जो अत्याचारों की खिलाफत नहीं करते हैं। साथियों, ये उनके खिलाफ ये पुलिस का अपना रोल है, इसको समझ सकते हैं। तो पीड़ित की आज हालत है कि उस पीड़ित परिवार को न खाने की जगह है, न रहने की जगह है। वहाँ तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग जाकर के उनको शरण दे रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। उन लोगों के जब राजनीतिक पार्टी के लोगों ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर के अभी कल के तारीख में वहाँ पर एडिशनल एसपी ग्रामीण और अपर जिलाधिकारी महोदय, हमारे जिलाधिकारी महोदय भी संभवतः थे, वहाँ पर इन लोगों ने बाता जो भी किया, अब हम उसमें नहीं कर सकते हैं। परंतु इतना आज हम इस ज्ञापन के माध्यम से अपने जिलाधिकारी महोदय को, अपने सगड़ी के उप जिलाधिकारी महोदय को हम यह ज्ञापन देना चाहते हैं और दे रहे हैं कि सर, आप हमारे जिलाधिकारी हैं, आप हमारे मुखिया हैं, हमारे समाज के संरक्षक हैं, आप हमारी आवाज उस उत्तर प्रदेश की सरकार तक पहुंचाइए, जो सरकार आज बैंड बाजा बजाती है कि जोगी राज में राम राज चल रहा है। भाई मैं पूछता हूँ, राम राज में किस राज, कौन सा राज्य है? वो धोबी वाला राज्य है, धोबी के ऊपर अत्याचार वाला राज्य है, कि गुंडा राज्य है, कि आतंकवादी राज्य है, कि भ्रष्टाचार राज्य है? आप किस राज्य की बात करते हो? कौन सा राज्य बना रखे हो? मुख्यमंत्री महोदय, एक बार आप अगर
एक बार आप आकर के उस पलिया में उस घर के अंदर जाकर के घूम करके देख लेंगे। आप बहुत बड़े मठ के पुजारी भी हैं साथियों, मैं उस मठ की बात बताता हूँ। मठ इसलिए कह रहा हूँ कि इन्हीं की पुलिस जिस मठ में सुबह शाम पूजा करके इसके बाद राज्य का काम धाम शुरू करते हैं, उस घर में एक मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर तक को जिसमें वो परिवार पूजा करता था, उस मंदिर तक को ये पुलिस वालों ने नहीं छोड़ा है। उस मंदिर को कूच करके रख दिया है। आज हम मुख्यमंत्री जी से पूछते हैं, मुख्यमंत्री जी आप राम मंदिर का नाम लेते हैं, तमाम जो है देवी देवता भगवान का सम्मान करते हैं, आपकी पुलिस उस भगवान का कौन सा सम्मान की है जो एक पासी चमार के घर में मंदिर के रूप में मंदिर के घर में बैठा हुआ भगवान है। आपकी पुलिस ने क्या किया है कि आपने उनको निर्देश दिया था कि उस घर के अंदर मंदिर मस्जिदों को तोड़ो, ये इन लोगों ने किया है। तो मुख्यमंत्री को आके एक बार देखना होगा। मुख्यमंत्री जी आप रामराज की कौन सी परिकल्पना करते हैं, जरा हमें बता दीजिए। अनुसूचित जाति के लोगों का बाल काट करके, सर काट करके गर्दन का रक्षा करेंगे, हमें गेहूं चावल दे देंगे, हमारा जो है जीवन यापन चलेगा। लेकिन ऐसे हुड़दंगे और ऐसे गुंडे पुलिस जो लूटेंगे, हमको लूट करके अपना घर भरेंगे, जीवनों को उठा करके ले गए हैं। उन महिलाओं का स्टेटमेंट देख लें, उस परिवार का स्टेटमेंट देख लें जो इनके पैसों को लूटा है, इनके एक एक सामानों को लूटा है, इनके अनाज में जहर तक डाला है जो खा न सकें, इनके सारे बिस्तर से लेकर के सारे हर चीज बर्बाद किया है, बर्बाद किया। साथियों आज मैं इसलिए मेरी आवाज निकल रही है कि हैवानियत अगर आप लोग देख लेंगे, इस पुलिस कर्मियों की गुंडाई देख लेंगे, इस पुलिस कर्मियों की डकैती देख लेंगे, तो आप अपने को रोक नहीं पाएंगे। और जिस दिन मैंने देखा जाकर के एक एक करके, रात में मुझे नींद नहीं आई। ये हैवान थे, ये गुंडे थे, ये डकैत थे, इनको कैसे पुलिस माना है, कैसे पुलिस माना है, ये हम समझना चाहते हैं। आज हम उपजिलाधिकारी महोदय को इसलिए दे रहे हैं कि इसके लिए इस संबंध में आप हमारी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री तक अब तक स्टेटमेंट नहीं आया है। मुख्यमंत्री ने कोई स्टेटमेंट ऐसी हैवानियत, ऐसी डकैती पर, अपनी पुलिस द्वारा डकैती पर मुख्यमंत्री ने आज तक 8 दिन का दिन निकल चुका है, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। मैं कहना चाहता हूँ उस मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री जी क्या ये पासी जाति के थे, इसलिए पासी जात के थे, ये दूसरी पार्टियों का समर्थन करते हैं, इस भावना से तो नहीं आपने पूछा है। आप अनुसूचित जात के थे, अभी कोई दूसरा व्यक्ति मारा जाता तो आग लगा दी जाती, थानों में आग लगा दी जाती, तमाम वहाँ पे सरकारी उसमें संपत्तियों में। लेकिन ये चीज नहीं हुआ है। ये क्यों? ये इसलिए नहीं हुआ है कि अनुसूचित जाति के लोग, गरीब लोग मुंहबंद हैं, ये नियम कानून की रास्ता देखते हैं, नियम कानून की बात करते हैं। साथियों ये जो इन लोगों ने 145 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जरा इस मुकदमे को देख लीजिए। उस व्यक्ति के पास राइफल थी, राइफल का फायर इन्होंने दिखाया है, एक राइफल की गोली तक नहीं चली है। इन लोगों ने 307 बनाने के लिए, ये फर्जी मुकदमा बनाने के लिए लोगों पर 145 लोगों पर इन लोगों ने मुकदमा दाखिल किया है। साथियों ये अत्याचार नहीं तो और क्या है? और ना ये FIR की कॉपी है, 145 मुलजिम बनाए जा चुके हैं। जरा बताइए वो जो पुलिस मार खाए होंगे, घायल हैं, मेरी संवेदना उनके साथ है। उनके एक सरकारी मुलाजिम के खिलाफ नहीं होना चाहिए, परंतु मैं कहना चाहूंगा वहीं कि पुलिस का दायित्व बनता है कि जो जिन लोगों ने अपराध किया उन्हीं को सजा दीजिए। बिना निरपराध लोगों को सजा देने का आपका अधिकार नहीं है, आपका हक नहीं है। तो मैं साथियों कहना चाहूंगा कि आप लोग इस पर एक देखें, जब सरकार से पूछें कि क्या यह एक मिसाल है। अगर ये पलिया जैसी घटना को देखा जाए तो ऐसी कितनी घटनाएं प्रदेश में होती होंगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य पर सवाल खड़ा उठता है। सवाल खड़ा करता हूँ कि बताओ मुख्यमंत्री जी कौन सा आपका राम राज्य है? राम राज्य की जरा परिभाषा फिर से मुझे बता दो। एक राम राज्य था जिस समय में धोबी और ठाकुर, छत्री, ब्राह्मण सारे अलग अलग कैटेगराइज थे, वही तो राज्य आज भी लगता है। किस समानतावाद की बात करते हो, किस राम राज्य की बात करते हो? आपकी पुलिस डकैती डालती है उन गरीबों के घरों में, उनके खिलाफ FIR आज तक क्यों नहीं हुई? मैं अंत में कहना चाहूंगा अपने SSP महोदय से, मेरी आवाज पहुंच रही हो तो ये क्षेत्राधिकारी सगड़ी महोदय से, कि जिस थाने में 24 लोगों को 2 FIR दर्ज कराई गई है, एक बंगाली के खिलाफ की तरफ से दर्ज कराई गई, पुलिस की तरफ से दर्ज कराई गई है। ये FIR तो 100% फर्जी है। जो आप लोगों ने किया है उस डकैती, उस घर में उस बेगुनाह लोगों के साथ हैवानियत किया है, महिलाओं के साथ अश्लीलता किया है, उनके साथ छेड़खानी किया है, उनकी इज्जत को लूटा है, डकैती किया है। उस संबंध में आपकी पुलिस ने FIR दर्ज क्यों नहीं किया? किन किन धाराओं में करी है? जरा इस तरह के FIR की कॉपी हमें दिखा दीजिए। हम SSP साहब से कहना चाहेंगे, आप पुलिस डिपार्टमेंट के सर्वोच्च अधिकारी हैं, SSP साहब उस थाना अध्यक्ष रवना पार को जो भी आज प्रभारी होगा उसको बोलिए FIR दर्ज करा, जैसे आपने पुलिस की तरफ से कराया है वैसे इनके परिवार की तरफ से FIR दर्ज करा करके, और लाइन हाजिर से काम नहीं चलेगा। ऐसे जो लुटेरों डकैतों को केवल लाइन हाजिर से काम नहीं चलेगा। इनको जो वर्दी पहनाई गई है इनको बताना होगा, शपथ लिए होंगे
पुलिस रेगुलेशन एक्ट पढ़े होंगे, पुलिस रेगुलेशन एक्ट में पूरी व्यवस्था होगी। सीआरपीसी इनको पढ़ाई गई होगी, सीआरपीसी में किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की क्या प्रोसीजर है, ये इनको पढ़ाना होगा। ये जो वर्दी पहन करके इन लोगों ने डकैती डाला है, इनको एक एक चिन्हित करना होगा, एफआईआर दर्ज करके इनको निलंबित और लाइन हाजिर ही नहीं, इनको सही इनकी जगह जेल होगी साथियों, जेल होगी। मैं मांग करता हूँ जिलाधिकारी महोदय से, मैं मांग करता हूँ एसएसपी महोदय से कि जो आरोपित पुलिस हैं, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, सीबीसीआईडी से जांच कराई जाए, एक उच्च एजेंसी से जांच कराई जाए, निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए, जिससे कि इनका पर्दाफाश होगा। ये किन के कहने पर इन्होंने घर को लूटा, किन के कहने पर इन लोगों ने उनके साथ हैवानियत करी, किन के कहने पर इतनी सैकड़ों की फोर्स उम्मीद नहीं की जा सकती है, उम्मीद नहीं की जा सकती है बिना सुनियोजित प्लान किए। अगर प्लान मानते हैं उस पुलिस बेचारे को मारने के लिए कि मुन्ना पासवान ने एक साजिश करके प्लान बना के मारा, तो मैं कहता हूं कि आपकी पुलिस ने कौन सी प्लान के साथ वहां पर डकैती डाला। 100 से 150 की संख्या में रात्रि में 9 बजे कौन सा वारंट लेकर के जाते हैं, कौन सा कुर्की का ऑर्डर लेकर के जाते हैं। आप तमाम अपराधियों की कार्रवाई करने के पहले नोटिस देते हैं कि भाई तुम ये कार्रवाई करो, इसको मानो समझो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तब जाके कार्रवाई करते हैं। आपको कौन सा आदेश मिला था, किसने आदेश दिया था वहां डकैती डालने का, किसने किया था उसको निर्दोष लोगों को निस्तानाबूद करने का। इस संबंध में एफआईआर दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उस जिलाधिकारी महोदय से मांग करूंगा कि साथियों, आज ये उप जिलाधिकारी